दोस्तों राम राम। यूँ तो हमारे प्रभु श्री आराध्य श्री रामचंद्र जी और माता जानकी की प्रेम कहानी और एक दूसरे के प्रति समर्पण ये पूरी दुनिया जानती है और इसका कोई दूजा उदाहरण नहीं है। ये त्याग और समर्पण का वो आयाम है जिसके नज़दीक शायद ही कोई पहुंचा। पर मैंने पढ़ा एक दिन कि एक और बहुत बड़ा त्याग और एक और बहुत अच्छी प्रेम कहानी जिन्होंने माता जानकी और प्रभु श्री राम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, अपना सब कुछ समर्पित किया, वो कहानी है छोटे भाई लक्ष्मण की और उनकी पत्नी उर्मिला की। वो यूं है कि लक्ष्मण और उर्मिला की वनवास की पहली रात थी। राम और सीता सो चुके थे, लेकिन लक्ष्मण जागते रहे और सोचा कि यदि मैं सो गया तो जंगल के खतरे से मेरे प्रभु श्री राम को नुकसान पहुंच सकता है। कहा जाता है कि तभी निद्रा की देवी प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि 14 वर्षों तक बिना सोए रहना किसी भी मानव के लिए संभव नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई तुम्हारी नींद अपने ऊपर ले ले। लक्ष्मण ने पूछा, ऐसा कौन कर सकता है या ऐसा कौन करेगा? इतना बड़ा त्याग आखिर कौन कर सकता है? निद्रा की देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारी पत्नी उर्मिला। उसी रात उर्मिला सो गई, लेकिन ये कोई साधारण नींद नहीं थी। कहा जाता है कि वो लक्ष्मण की 14 वर्षों की नींद थी और उधर लक्ष्मण पूरे 14 वर्षों तक बिना विश्राम किए राम और सीता की रक्षा किया करते थे। दिन हो या रात हो, जंगल के हर खतरा उनके सामने था, लेकिन लक्ष्मण जी की आंखें कभी भी अपने प्रभु की रक्षा से कभी नहीं हटीं। समय बीतता गया, 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ। लक्ष्मण जी अयोध्या वापस लौटे और उर्मिला के पास पहुंचे। कहा जाता है कि 14 साल बाद उर्मिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और लक्ष्मण जी को देखकर मुस्कुरा दी। उनको देख करके लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को संभाल नहीं पाए। लोग प्रभु राम और माता जानकी के प्रेम को तो याद रखते हैं, पर कहीं न कहीं विचार करके देखिएगा कि सबसे बड़ी प्रेम कहानी, सबसे बड़ी त्याग और समर्पण की कहानी लक्ष्मण और उर्मिला की भी है। आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है और आप उर्मिला और लक्ष्मण जी के त्याग को प्रणाम करते हैं, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। इस कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सिया राम जरूर लिखिएगा। जय सिया राम।